जैसी हनुमान ताल का नाम सुना था और देखा तो लगा वाकई में एक एक वेदी पर एक एक अतिशय क्षेत्र बन सकता है। और यदि उस हनुमान ताल के मंदिर को जीवंत करने का श्रेय किसी को जाता है तो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज को जाता है। हमेशा गुणवान के गुण गाना चाहिए, अच्छे कार्य की अनुमोदना और प्रशंसा खुले मंच से करना चाहिए। जब मैं भगवान के चरणों का स्पर्श किया एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही फीलिंग आई। और जिन जिन मंदिरों में हम आज गए, जहां जहां से दर्शन करते देव वंदना करते करते आए, प्रत्येक मंदिरों में ऐसा लगा जैसे पर्युषण पर्व आज ही चल रहा हो। सारे मंदिर भक्तों से स्वाहा 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 पूजा पाठ अभिषेक, पूरे जिनालय भक्तों से भरे थे। जब हनुमान ताल के मंदिर में आए, आपका से 1 मिनट बचा है, बात समाप्त कर दूं। मुझे मालूम था जैसे ही वहां बैठे भगवान का स्पर्श किया, एक अद्भुत आनंद, अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लगा कि सिर्फ प्रक्षाल करना, पूजा करना, क्योंकि आज के हर व्यक्ति के जीवन में, घर में, परिवार में, व्यापार में कुछ ना कुछ कष्ट है और संपूर्ण कष्टों का इलाज हनुमान ताल का मंदिर है। या यूं कहूं कि पूरे संपूर्ण जबलपुर का सर्वौषधि मंदिर जिनालय यदि कोई है तो वो है हनुमान ताल के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान। सर्वौषधि, ध्यान रखना, कोई बात मैं फोकट में हवा में नहीं करता हूं, वही बोलता हूं जो भीतर से निकलता है। और ना मैं खुश करने के लिए चापलूसी करता हूं, वही बोलूंगा जो भीतर से आवाज आएगी। मुझे लगा कि हनुमान ताल का मंदिर, सुबह भी कहा था आप 100 जिनालयों के दर्शन करके आओ और एक हनुमान ताल के, और अब बोल रहा हूं आप 100 अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करके आओ और एक बार हनुमान ताल के मंदिर में बाबा के दर्शन करने जाओ। अब आपके काम की बात कर रहा हूं। यदि आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, चिंताएं, दुख दूर नहीं हो रहे हैं, कुछ मत करो। सिर्फ महीने में 2 बार, या तो अमावस्या के दिन या फिर पूर्णमासी के दिन, अब यदि घर में खूब परेशानी, कोई बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कुछ मत करो। अमावस्या के दिन एक श्रीफल को अपने पूरे घर में घुमाओ, उस श्रीफल को लेके बाबा के पास जाओ और भगवान की 108 परिक्रमा लगाओ, एक दीपक जला करके। आप देखना दिव्य मंगल पाठ में सिद्ध भक्ति लिखी है, प्रकृति कुंद कुंद स्वामी की अशरीरा जीवड़ा। यदि आपको वो पढ़ना आती है और नहीं आती तो सीख सकते हैं। यदि आप उस श्रीफल को लेकर के जाओ, भगवान की 108 परिक्रमा लगाओ, दीपक जलाओ, बोल करके भगवान मैं अपने घर से इन कारणों से परेशान हूं, मेरे घर की सारी समस्या गुरुदेव प्रभु आपके चरणों में सौंपता हूं, मुझे कुछ नहीं, बस घर की शांति, चेहरे की प्रसन्नता बनी रहे। आप मुझे कितना ही, मैं कर्मों से कितना ही दुखी परेशान हो जाऊं, इसका गम नहीं है। बस प्रभु इस श्रीफल इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मुझे दुखों को सहन करने की आप शक्ति देते रहना, कि मैं कभी धर्म से विमुख ना हो जाऊं। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा यदि कोई भटक रहा है धर्म के नाम पर तो दिगंबर जैन व्यक्ति भटक रहा है। सबसे ज्यादा भटकने वाला कौम यदि पूरे देश में कोई है धर्म के नाम पर तो जैन व्यक्ति ही है। आप जैन व्यक्ति को शुक्रवार के दरगाह में पा जाओगे। हम अजमेर में थे,
एक सज्जन 13 साल बाद है। हमने कहा यार बाबू तू 13 साल बाद पहली बार दिखा? बोले गुरुदेव मैं अजमेर हर साल आता हूं। क्या अजमेर किस लिए? बोले गुरुदेव मेरे बहू के बच्चे नहीं हो रहे थे, एक किसी मौलवी ने कहा था कि तू अजमेर दरगाह शरीफ में चादर चढ़ा के आएगा तेरे बच्चे हो। संजोग कहो निमित्त कोई भी बन सकता है। यदि वह व्यक्ति किसी संत के पास जातो बोल जाओ तुम पदमपुरा जाओ भगवान के पास सिर पर चढ़ा के आओ तो बच्चा हो जाता। निमित्त कोई भी वो, संजोग कहो वो वहां गया चादर चढ़ाई और 3 महीने बाद उसकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। आज वो अभी फिर मैं लाता मेरे को। बोले गुरुदेव मैं हर साल वहां जाता ही जाता हूं। कभी आपने देखा कोई मुसलमान दिगंबर जैन मंदिर में आ रहा हो? मुसलमान ने कभी धर्म से समझौता नहीं किया, पर हमेशा समझौता करते दिगंबर जैन व्यक्ति। खाने के नाम पर समझौता, त्याग के नाम पर समझौता, कोई कठिन नियम हो जाए तो उसमें गली निकालने का समझौता। सारी गलियां दिगंबर जैन समाज के पास मिल जाएंगी। खाने से सोने तक, सोने से चलने तक, चलने से कमाने तक, कोई कुछ भी हो जाए गलियों का मार्ग निकलता है तो दिगंबर समाज के पास से निकलता है। निवेदन कर रहा हूं चूंकि अभी मुझे यहां से 5 किलोमीटर कितना जाना है, 6 किलोमीटर जाना, चलना मरना तो हमको ही है। तुम तो गेट के बाहर जाके बोलो जाओ जाओ गुरुदेव, जाओ जाओ गुरुदेव। निवेदन कर रहा हूं